हेलो फ्रेंड्स, डूज एंड डोंट्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वो इन्वेस्टर्स के लिए है। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तब करें आप जब बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कहेंगे जी तैयार तो हम हैं, बैंक अकाउंट हमारे पास है, पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं आज ही से शुरू कर दूं। लेकिन देखिए, इतना नहीं है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है और आपके पास एक बैंक में पैसे पड़े हैं तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। हमेशा देखिए, पीछे जाइए, सोचिए कि क्या आपके पास 6 महीने से 1 साल का घर चलाने का पैसा है। अगर आपका, भगवान ना करे, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई और दिक्कत आपके साथ फेस आप करना पड़े आपको, तो क्या आपके पास 1-2 साल तक का, 1.5 साल तक का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है? ये अपने से सवाल देखिए ज़रूर पूछिए। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी इमरजेंसी जो है वो देखिए बता कर नहीं आती। इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। अ, और इमरजेंसी फंड इसलिए आपके पास होना चाहिए निवेश करने से पहले, ताकि अगर वो कोई इमरजेंसी आए तो आप अपने अच्छे क्वालिटी के निवेश से बाहर ना निकलें, क्योंकि हो सकता है उस समय वो शेयर आपके भाव से नीचे हो, क्या पता, हु नोज। क्योंकि मार्केट है, देखिए मार्केट में शेयर कभी आपके भाव के नीचे भी आता है, कभी आपके भाव के ऊपर भी जाता है। और कभी आपको इमरजेंसी आए और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे शेयर बेच दें। देखिए, बहुतों के साथ हुआ ये इस बार। जब कोविड आया तो किसी को पता तो था नहीं कि ये इतना बड़ा कोविड आ सकता है और ये लंबा चल सकता है। तो देखिए, अभी तक तो चल ही रहा है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। तो कई लोगों ने मार्च में, अगर आपने देखा हो, शेयर रोज बेच दिए, सुबह सुबह शुरुआत में ही बेचते थे। लोअर सर्किट भी देखिए शेयर में लगने लगे, कोई खरीदने के लिए राजी नहीं था उस समय आके। तो देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स पहले हैं कि नहीं है। कभी कोई दिक्कत आती है तो क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डटे रहेंगे, बने रहेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा देखिए कि क्या आप तैयार हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या आप तैयार हैं। तो कभी भी आपको निवेश करने से पहले आप ये भी सोचिए कि क्या आपके पास कोई बहुत बड़ा कर्जा है। अगर कोई आपका कर्जा चल रहा है, 8-9% के ब्याज पे आपने कोई लोन ले रखा है, हालाँकि अभी 8-9% नहीं है, लेकिन 8% तो है ही, 8 के नीचे 7.5 8 के पास आपका लोन है। पहले लोन को रीपे कर दीजिए। देखिए, ये कर्ज़ आपका एक तरफ चल रहा हो और दूसरी तरफ आप रिटर्न शेयर बाज़ार में कमा रहे हो, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा और आपका दिमाग हमेशा उलझा रहेगा कि यार अभी तो मेरे पे इतना लोन है। अगर लोन आपने कोई ले रखा है, कोई हाई डेट आपने ले रखा है, कोई पुराना डेट है किसी का, तो उसको पहले आप रीपे करिए, उसके बाद आप निवेश करने की शुरुआत करिए। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत सिंपल लगेगा आपको सुनने में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी आप मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जो हैं वो फिर बाद में कहें कि यार अभी ये इंटरेस्ट रेट साइकिल घूम गया और अब आपका इंटरेस्ट रेट महँगा होने लगा और अब आप दरअसल शेयर्स बेच के ये सब काम कर रहे हैं। तो शेयर में निवेश करने से पहले आपके कर्ज़, आप कोशिश करिए कि जो आपका बड़ा ब्याज वाला कर्ज़ है, वो आपके पास ना हो कोई, और आपके पास करीब 1 साल तक का पर्याप्त इमरजेंसी फंड हो। उसके बाद आप बिल्कुल तैयार होंगे शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, तब तक आप पढ़ना-लिखना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना-लिखना नहीं चाहिए, शेयर बाज़ार होता क्या है, ये सब चीज़ें आप देखिए, समझिए। लेकिन पहले ये सारी जो चीज़ें हैं, उसको दुरुस्त ज़रूर करिए। वो सारे चेक्स जो हैं, उसको टिक करते जाइए। चलिए, शुक्रिया आज मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बात समझने के लिए। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने जुड़ूँगा। आप देख रहे हैं डूज़ एंड डोंट्स की ये सीरीज़।